नमस्ते। जय भारत। यूरोप में ज्ञान का संप्रदाय या तो ज्ञान परंपरा बहुत बाद में हुआ। मैं भारत की तुलना कर रहा हूं। ग्रीस में भी भारत में ज्ञान परंपरा का शुरुआत होने को बहुत बाद हुआ। ज्ञान परंपरा और वो बीसी में था। वो जो सोक्रेटिस, प्लेटो, अरस्तु, सब हो ना, वो बीसी में है। भगवान बुद्ध का समकालीन जैसे थे। और वहां से भी तकरीबन 2000 साल बाद ही यूरोप में कुछ ज्ञानवान का चक्कर में लोग पढ़ने लगा। ये जो गैप है ग्रीक ज्ञान और यूरोप में जो नया चीज हुआ, ये 2000 साल का लगभग का गैप है, जिसको वो स्वयं यूरोप का जो इतिहास रचेता स्वयं कहता है डार्क एजेस ऑफ हिस्ट्री। वजह है क्योंकि उनका डार्क एजेस में कुछ नया परिवर्तन हुआ नहीं, कुछ नई दिशा में कुछ नहीं हुआ। जैसे पहले थे बस वैसे थे। जो भी नया आ रहा उसका तमस्करण करते गया। वो पापसी बोलता उसको, जो पोप का राज। पर उसके बाद जब यूरोप में तरह तरह के ज्ञान विचार हो गए, बहुत सारे हो गए, उनके लिए सब नया नया है। और उनको तो भारत के बारे में, जो आम ज्ञानी लोगों को भारत के बारे में कुछ पता नहीं। उनका बुजुर्ग थे जो पहले यहाँ के पढ़ लिख के चले गए, तो उनको पता लगे, उनको पता नहीं। तब उन्होंने कई प्रकार का कई दिशा में सिद्धांत बनाना शुरू किया, जिसे वो लोग फिलॉसफी कहते हैं। हम उनका हिसाब से फिलॉसफी नहीं मानते। अपना भारत का जो सोच विचार हम दर्शन कहते हैं। भारत में दर्शन कहने की एक वजह है, उनका फिलॉसफी का फिलॉसफी कहने के लिए भी कुछ और वजह है कि उनका रीत, जो ज्ञान प्राप्ति का रीत और भारत का ज्ञान प्राप्ति का रीत में इतना अंतर है, पूछो मत। जो हाथी और बकरा जितना अंतर है वो ये अज गज अंतर बोलेंगे उसको संस्कृत में। अज हो गया बकरा, गज हो गया हाथी। ये दोनों में जितना अंतर है उससे अधिक अंतर है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग और ज्ञान प्राप्ति का रीत, मेथड तो अलग रहता। तो छोड़िए, कुछ और बात है। तो ये तो कुछ नया नया है। जो नया लोग तो बड़ा उछलता है, तो नया नया बहुत सारे सिद्धांत आए, बहुत सारे चिंता विचार पद्धति निकले। उसमें से एक है कि कैसे होना चाहिए समाज। सोच विचार से अच्छा है, मतलब जो सोच विचार का बेसिस किस लिए, किस कारण ऐसे सोचते हैं, वो अच्छा विचार है, सद्विचार है। समाज कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तब दो बंधु थे इंग्लैंड में, विलायत में। वो एक है जेरेमी बेंथम, दूसरा है जेम्स स्टुअर्ट मिल। कई लोग थे, इनमें से दोनों के नाम अभी मैं इसे बताया। कहता है कि समाज कैसा होना चाहिए। समाज ऐसा होना चाहिए जो खुश होना चाहिए सब। तो जनता का, नागरिक का अधिक से अधिक खुशी देने वाला समाज होना चाहिए। तो अंग्रेजी में कहता है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। अधिक से अधिक जनता अधिक से अधिक खुश रहना चाहिए। तो जो संविधान ये सब दे सकता है, वही संविधान उचित रहेगा। ऐसा विचार निकला, जिसे वो लोग अंग्रेजी में हीडोनिज्म कहता है। वो सोच पद्धति का, फिलॉसफी का नाम हीडोनिज्म बोलता है। अच्छा, इसमें तो गड़बड़ आ गया। गड़बड़ क्या है? वो खुशी का मापदंड क्या है? खुशी कैसे मापा जाएगा? यही गड़बड़। नया नया है तो नयापन का बड़ा अनुभव का अभाव, वो पहले कोई अनुभव नहीं है ना।
सब नया नया है, तो वो अभाव तो रहेगा, वो कमी तो रहना ही है, रहता ही है और रहता भी है। तो कैसे पता चलेगा कौन कितना ज्यादा खुश है, और आप कैसे मापेंगे खुशी कैसा है? तो खुशी का मापने का कोई यंत्र नहीं है, जमाना वो है। आजकल तो आलू डालेगा तो सोना निकलने वाले यंत्र का प्रोग्राम है भारत में। एक भयंकर निष्णात ने बोला यहां से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा, रहने दो, कम से कम इतना सोचा भी। तो उस समय वो खुशी का मापदंड का, या खुशी माफा कैसे जाएगा, और खुशी का जो अंग्रेजी में क्राइटेरियन बोलता है वो क्या है, उन किसी ने बना दिया। ये दोनों मिलकर बनाए, बेंथाम साहब और मिल साहब, जेम्स मिल, जॉन मिल नहीं, बना दिया। तो कई प्रकार, एक दो ऐसे फिडिलिटी, फैकल्टी, ऐसे कुछ कुछ बिंदु दिए। ये सब बिंदु यदि सही है तो व्यक्ति खुश है, ऐसे सिद्धांत बना के रख दिया, जिसे अंग्रेजी में कहता है हेडोनिस्टिक कैलकुलस, बना के रख दिया भाई। और ये जो जेम्स मिल है, उनका अपना समय का बहुत बड़ा विद्वान माना जाते थे। किस हद तक विद्वान था आप जाने या स्वयं जानिए। हमारा जो वेद उपनिषद में ही कहता है, आपको जो सही लगे करो भाई। ये मीमांसा चिंता पद्धति भी यही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जितना उपदेश देना अर्जुन को दे दिया। ऐसे नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ज्यादा ही जानकारी दे दिया अर्जुन को, साला है तो क्या है, जितना अर्जुन को चाहिए उतना दे दिया। उसका बाद कहा भैया तुम्हें जो चाहिए मैंने बता दिया, अब आगे तुम्हारा इच्छा है, मानो या ना मानो, सुनो या ना सुनो, अपना सोच विचार का प्रयोग कीजिए। ये भारत का संप्रदाय है। मतलब कुछ मैं कहूं आपसे, उसे कैसे लेना आप पर निर्भर है, उसका अनुसार आगे जाना आप पर निर्भर है। आप सोचिए, मंथन कीजिए, उसका सोच विचार देख कर कीजिए, उसके बाद एक निर्णय लीजिए, उसका आधार पर चलिए जहां जाना है। हमारा कोई कटर ये नहीं करता कि ये करना ही पड़ेगा, अगर ये बात नहीं सुनेगा तो मैं नरक भेजूंगा, ऐसा कुछ नहीं हमारे। ये लेटेस्ट है, भगवत गीता तो लेटेस्ट है भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन का, वो परंपरा में वेद उपनिषद से बहुत पहले का है। गीता जी तो लेटेस्ट है, उसी में भी ये कहा। किसने कहा? श्री कृष्ण भगवान, वो कोई कम नहीं है, पता है आपको कैसे है। उन्होंने कहा ठीक है, जो करना है तो अपना सोच विचार से, अपना इच्छा का अनुसार कर कीजिए, चलिए, ये अपना विचार है। तो ये हैप्पीनेस का मतलब मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, या मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम पीपल, ये सब सिद्धांत रखा। और प्लेजर को कैसे गिना जाएगा, तो उसके कुछ मापदंड बनाए उन्होंने, तो कुछ बिंदु दिए, तो इसका आधार पर उसको मेजर कर सकता है। हो गया। तो जेम्स मिल का एक लड़का है, बाद में जाकर वो भी बड़ा फिलोसफर बना, जॉन स्टुअर्ट मिल। अच्छा है, अच्छा फिलोसफर है। वो लिबर्टी के बारे में, काफी लिबरलिज्म के बारे में लिखा। वो किताब भी लिखा उन्होंने, ऑन लिबर्टी करके, अच्छा किताब है। तो उनका ढंग से कोई पूर्ण संपूर्ण ज्ञान नहीं है कोई किताब में उनका, पर अच्छा है, मार्गदर्शी है, मतलब मार्ग दिखा सकता है। वो सुनकर अपने काम तो हमें करना पड़ेगा। ये कितना भी ज्ञान पर बड़ा किताब जो है ना, उससे हम प्रचोदित होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, पर काम तो अपने करना। जहां आपको जाना, खुद जाना, अपना पैर में चल के तो रहने दीजिए। तो ये जॉन मिल ने अपना पिताजी और उनका दोस्त बेंथाम का थियरी को नकारा। बोलते क्या बेवकूफी है, क्या आप क्वालिटी को कैसे क्वांटिफाई करेगा?
सही बात है भाई। खुशी क्वालिटी है, कॉन्सेप्ट क्वालिटी है। आप उसको यदि गिनना शुरू करेगा, माफना शुरू करेगा, तो क्वांटिटी में बदला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्वालिटी को क्वांटिटी में नहीं बदल सकता। क्वालिटी को अंदाज लगाने के लिए कोई दूसरा विचार चाहिए, दूसरा उपाय चाहिए या दूसरा मार्ग चाहिए। क्वालिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकता। तो आप खुशी को कभी भी मेजर नहीं कर सकेंगे, कभी भी उसका माफ नहीं ले सकता। कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि जैसे आपने मापना शुरू करेगा तो क्वांटिटी में बदल जाएगा भाई। पर आप बात करते हो क्वालिटी का, और अति इंटरेस्टिंग, ये अपना जॉन मिल ने एक बात कहा, आपका कैलकुलेशन के हिसाब से, आपका जो हीरोनिस्टिक कैलकुलस है, उस कैलकुलेशन के अनुसार जो ये होता है ना शुअर, जो कीचड़ में ऐसे खेलता है, वो दुनिया का सबसे खुश जीवी है। वो बड़ा आनंद में रहता है भाई। आपका मापदंड के अनुसार सबसे बड़ा आनंद में यह रहता है। तो यही है उसका नतीजा। और ये कहता है, जॉन मिल कहता है, मैं तो ऐसे खुश नहीं रहना चाहता शोर जैसे। मैं एक दुखी सोक्रेटिस बनना पसंद करूंगा, दुखी सोक्रेटिस बनना पसंद करूंगा। आपका हिसाब से वो जो खेत कूदता ना कीचड़ में, जो उल्टा पुल्टा घूमता है, जो जंप मारता है, ये करता है, तो वो शोर जो है वो बड़ा खुश है। मतलब आप खुशी का मेजरमेंट कैलकुलेट करेगा तो ये आएगा सामने। तो मैं एक नाखुश सोक्रेटिस बनना पसंद करूंगा, एक खुश, अति खुश पिग नहीं, चोर नहीं। तो क्या जवाब दिया बेटे ने बाप को? मतलब बाप का ऐसे नहीं कि बेटा बाप से झगड़ा हुआ, तो पिताजी का सिद्धांत को जैसे नकारा वो बेटा, वो भी ग्रेट माइंड है, पिता भी ग्रेट माइंड है। तो क्वालिटी को क्वांटिफाई कर नहीं सकता। मैं सब इसलिए कहा कि आजकल काफी मजेदार चीजें दिखने लगा। ये दुनिया में कोई हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने वाला लोग घूमता है छोले लेकर के। उनका छोले के अंदर सारी वो है, पुड़िया है, सारे पुड़िया है, चूरन है, सब कुछ लेकर घूम रहा है। उन्होंने फिर लिस्ट अचानक निकालता है, इस दुनिया में कौन ज्यादा दुखी, कौन ज्यादा खुश, कौन ज्यादा संपन्न, कौन ज्यादा संतुष्ट, कौन ज्यादा ये तृप्ति से जी रहा है, कौन संतृप्त ज्यादा। तो इनका बाप दादा हीरोनिस कैलकुलस को जवाब दिया जॉन मिल ने, वही जवाब इनके लिए भी अच्छा बैठेगा। पर ये बेवकूफी नहीं कर रहा। ये जो इंडेक्स बना के लोग घूमते ना, हाल ही में एक कोई बड़े संस्था हैप्पीनेस इंडेक्स निकाल कर बोला, भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में कहीं नीचे, कोई अलग अलग देश का नाम देख रखा, वो ज्यादा खुश है। खुशी मापने के लिए वो भी मापदंड लेके घूम रहा। जो जॉन मिल ने कहा वो इसके साथ आप जरा मिला कर देखिए, मजा आ जाएगा। जिन्होंने वो नकारा उस जमाने में, उसी बेवकूफी लेकर से लोग घूम रहे, क्योंकि इसके पीछे एक उद्देश्य, दुरुद्देश्य। वो क्या है? किसी को छोटा दिखाना चाहता है। जो हमें कहना है वो कहने के लिए तरीका ढूंढता है। ये सब खुश ज्यादा है, तुम लोग नहीं हो, ऐसा कहना चाहता है। ये तो विलायती मुर्गी का रोना है, तो इसको सीरियस में लेना। अचानक अखबार में आएगा हैप्पीनेस इंडेक्स में फलाना देश बड़े अच्छा है,
फलाना कुछ नहीं, ये सब आएगा। और कई कई इंडेक्स आएगा, कई कई डेटा लेके लोग घूमता है, कुछ नहीं है। ये सब हमें खास करके जो हिंदू लोगों को, भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना है, छोटा दिखाना। कम से कम उनका दिल तो थोड़ा 5 मिनट के लिए बैठ जाएगा, अच्छा तो नहीं लेगा, ये करने के लिए कर रहे हैं। उनका पता नहीं क्या मिलेगा, कौन सी 30 मार खान बन गए सब बोल करके, पर वो भी बड़ा खुश होता। मैंने कह दी है ना, तुम छोटे हो, तुम ना खुश हो, तो इसमें पढ़ना नहीं भाई, ये सारी चीज को रहने दो, इसमें कुछ दम नहीं है, सब फालतू है। इंडेक्स वाला है जो सैंपल सर्वे करके जो बोलता है ना, इसमें पढ़ना नहीं, रहने दो उनको, उसको इग्नोर करो, नहीं सुनना इनकी बात, सतर्क रहिएगा। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।